mountain. जय श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जिस कलम ने लिखा था वंदे मातरम का गीत, जिस कलम ने लिखा था वंदे मातरम का गीत, वही कलम बनी भारत की शान और प्रतीक। A very good afternoon to all of you. Today I speak a something. Please listen. बल्कि देश की आत्मा है वंदे मातरम। ये हर एक सैनिक की सीने को जलती चिंगारी है, ये हर किसान के पसीने में बहती निष्ठा है, यह हर एक नागरिक के दिल में बसा एक गौरव है। और आइए हम एक ऐसे ही भारत का निर्माण करें, आइए हम एक ऐसे ही भारत का निर्माण करें जहां एकता और एक अखंडता हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो। Vande Mataram was first published by his novel Ananda Bhatt in 1882. The title Vande Mataram means I bow to thee mother, and the song is an ode to our motherland, India, celebrating her natural beauty, culture and the spirit. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम के ऊपर बोला है। इन बच्चियों ने जो संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, वो उसका अगर हम निचोड़ निकालें तो वो यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, हम पढ़ सकते हैं इसको। मैं पढ़ भी रहा था, मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूं कि इसका उन्होंने निचोड़ निकाल के हमें दे दिया है। वो ये है कि राष्ट्रीय मां भारती से प्रेम, ये अगर शब्द से परे की भावना है तो वंदे मातरम उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो आजादी और आजादी के दौरान जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर थे, आजादी को पाने के लिए जिन्होंने बहुत प्रयास किए, उन्होंने अपने सामने लोगों को जोड़ने के लिए कई शब्दों का, कई गीतों का जो है वो कंपोजिशन किया, उनको बुना, उनको गाड़ा, उनको आपने आगे रखा सो दैट कि भारत की जितनी जनता उस समय अनफ्री थी, अंग्रेजों के जो है वो अंडर डोमिनेशन में थी या अनफ्री थी, तो उन लोगों को जो है वो इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ, कोई गाना या कोई टेल वर्ड या कोई सॉन्ग या नेशनल फीलिंग क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, उनमें से ये सॉन्ग जो था वो बीसी चटर्जी ने जो है वो गढ़ा था। और वो उस वक्त डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे ब्रिटिश राज में ही। वो अपने यूनिवर्सिटी से डिग्री करके जो है उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम दिया और उन दिनों जो है वो डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे। लेकिन इसको मान्यता, जैसे बच्चों ने कहा कि 1937 में इसको मान्यता दी गई थी और अल्टीमेटली 1950 में इसको एक नेशनल सॉन्ग जो है फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया ने दिया। और अभी रिसेंटली एक 2022 में एक दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दी गई कि इस सॉन्ग को जो है वो पैरेलल किया जाए जन गण मन के साथ। और जब हम जनगण गाते हैं उसके साथ साथ जो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, वैसे ही जब भी हम वंदे मातरम गाएं तो सभी लोग जो हैं वो खड़े होकर उसको इक्वल रिस्पेक्ट दें। वंदे 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 कि 150th एनिवर्सरी जो है इस शब्द की आज मनाई जा रही है, तो उसके ही उपलक्ष्य में आज सांबा फोर्ट में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जो एक कंबाइंड एफर्ट था सबका, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स ने शिरकत की, पार्टिसिपेट किया, और इंक्लूडिंग स्कूलों ने भी पार्टिसिपेट किया। जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो इस शब्द से ही निकल के आती है कि जब आज़ादी के लिए स्ट्रगल हो रहा था तो इस शब्द ने आज़ादी में
बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, सभी लोगों को एक मंच पे लाया और सब ने, बीसी चटर्जी ने इनको इस शब्द को ओरिजिनेट किया था और बाकी सभी जितने भी नेता थे उन्होंने इस शब्द को आगे रख के सभी लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, आगे बढ़े और अल्टीमेटली जो है इस देश को एक फॉरेन रूल से मुक्ति मिली और हमें आज़ादी मिली। अब आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का कर्तव्य बनता है और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग बच्चों से बड़े हैं, वो उनको उस शब्द की याद दिलाते रहें ताकि देश में जो आज़ादी है वो बरकरार रहे और कोई भी फॉरेन रूल हमारे ऊपर फिर से अग्रेसिव ना हो। इसी के तहत जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, सांबा में भी हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है और इस शब्द को फिर से ज़िंदा करके जो है एक मैसेज दिया है बच्चों को कि आज़ादी की कीमत नहीं है, वो कीमत के बियॉन्ड है। इसको हमने किस तरह से मेंटेन करना है, सबको इकट्ठे लेके आगे बढ़ना है और अच्छे शहरी बनना है, लेकिन फ्रीडम को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसको हमने मेंटेन कैसे करना है, ये सबसे बड़ा आज इस कार्यक्रम का मूल आधार था। तो इस पे सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।